गुन्ह्याला नाही. तू गुन्हा केलायस, तुला शिक्षा ही झालीच पाहिजे. पण बाबा सॉरी अरे जरा लाइन बताना. पण बाबा मी काही केलेलं नाही. ध्यान से करना यार. हाँ सर. पण बाबा मला मी केलेल्या अरे जरा प्रॉम्प्ट करना प्लीज. यार सर, इनकी लाइनें जरा ठीक करवा लीजिए. बाद में हम रिहर्सल करेंगे, वरना सबका टाइम वेस्ट हो जाता है. ओके, ऐसे ही करते हैं. भाई हार्ड कर लो लाइंस यार. देखो भाई, देखो इनसे लाइनें ठीक करवाइए, बाद में मुझे बुलाइए. ओके सर. छोड़ना. बड़ा नट सम्राट समझता है अपने आप को. जाने देना, बुजुर्ग है. वैसे नाइट भी तगड़ी लेता है हमसे. अरे हट, नाइट तो 300 रुपये लेता है, ऊपर के 200 इसका बेटा वापस लाके देता है दिलीप जी को. वैसे उसका बेटा बहुत गिड़गिड़ा है उनके सामने, इसीलिए इसे यहाँ काम मिला, वरना 500 रुपए पर शो लूंगा. माफ कीजिएगा, वो मेरे बजट पे नहीं है. आपने जितना मांगा है उतना ही मिलेगा. अरे गुरुजी, आप डिजर्व करते हैं. अरे बेटे, बाहर क्यों देख रहा है? तेरा बाप ऐसे आने वाला नहीं. वो शहंशाह बैठा होगा किसी गटर के पास अपना दरबार जमा के. आई तो टेंशन घेऊ नको. मैं जा रहा हूँ बाबा को ढूंढने. बस तरुण आता ही. इतनी रात हो गई, देख ना बेटा. तरुण आता ही होगा, मैं बस ढूंढ के लाता हूँ. आप यहीं रहो. अरे बेटा, इतनी रात को तू कहाँ अरे जा? तरुण बाबा अभी तक घर नहीं आया. चल चल के ढूंढते हैं. तरुण नाकामयाब. बाबा चलो घर चलो. चलो. मानो तो आ गया मेरे बेटे. चलो अरे मेरी दारू. चलिए उठे. अरे घर चलो. संभल यार, अपनी नजरों में पहले ही गिर चुका हूँ मैं, और कितना गिरूंगा मैं. उठ, मेरा बेटा आया है. हाँ, ऐसा बेटा नसीब वालों को ही मिलता है. जब मैं इसको देखता हूँ ना, तब मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ. बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हो? और आज फिर अपने पे है. आज तो आपका नाटक था ना बाबा. वही तो गया था. वहाँ नाटक का और सच्चाई का पर्दा एक साथ खुल गया. मुझे मेरी असलियत पता चल गई. मुझे पता चल गया कि मुझे सिर्फ 300 रुपए ही मिलते हैं, है ना? तूने तो बहुत कोशिश की मेरे लिए, लेकिन मैं नकारा हूँ. नहीं बाबा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो क्या कहूँ? अरे अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मैंने
500 रुपए मांगे उस पे अड़ा रहा मैं, लेकिन 300 रुपए तो क्या 30 रुपए भी मुझे मिलते ना तो भी मुझे काम करना चाहिए। मैंने क्या किया है जिंदगी में तेरे लिए? 16 साल की उम्र से तू काम कर रहा है। अरे 24 घंटा काम कर करके उसको 200 रुपए देता था। क्यों बोल रहे हो आप ऐसा? बाबा, बच्चे जो कुछ भी बनते हैं ना अपने आई और अपने बाबा की वजह से बनते हैं। तो बाबा सच बोलता हूँ, आज भी जब मैं काम पे निकलता हूँ ना तो सिर्फ आपकी शक्ल, आपसे हौसला लेके निकलता हूँ। चलो, इतना बड़ा बन गया। अरे तू अपने बाप से भी बड़ा बन गया। चलो हम लोग अब घर चलते हैं। बंदो जाग जा अभी से, वरना सारी जिंदगी बच्चों के सहारे रहना पड़ेगा। इस तरफ चलो। कल रात को जरूर कुछ हो रहा था, जरूर कोई बड़ी बात है। वैसे भी बड़ी को घर में बिठाकर छोटी की शादी तो नहीं कर सकते हो। इस चक्कर में कहीं उसकी उम्र ढल गई तो। इस चक्कर में कहीं उसकी उम्र ढल गई तो। अरे डूब रहा है कोई डूब रहा है, बचाओ बचाओ। फिर तो बाबा से बचाओ, कोई तो है, बचाओ बचाओ बचाओ, पानी में बचाओ, पुलिस को बुलाओ, अरे बचाओ बचाओ। बाबा कहाँ गए थे सुबह सुबह उठकर? बाबा यहाँ भी नहीं है। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है। फोन देना जरा। अरे पुलिस का हेल्पलाइन नंबर भी नहीं लग रहा है। अरे छोड़ना यार मानव, इस दुनियादारी के चक्कर में काहे को पड़ रहा है? जितना करना था उतना किया ना, छोड़ना यार। तुरंत किसी इंसान को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तू बाबा को लेके जा, मैं आ रहा हूं। चलो संभाल के रहो। बाबा ठीक है बाबा। दादा 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 क्या हुआ अर्चना? दादा वो बाबा बाहर नहीं है, मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया। आप चलो ना दादा, प्लीज आओ। क्यों किया मैंने ये सब? मैंने सोचा मैं खुद को खत्म कर दूं तो
मेरे साथ मेरी सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। मैंने मेरी परिवार की सारी जिम्मेदारियां, सारी जरूरतें पूरी की है। मेरे जीवन के 30 साल देकर मैंने एक घर खड़ा किया था, लेकिन एक जोर का धक्का लगा और बाबा आपको तकलीफ हो रही, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे बोलने दे। बेटे, हमारे समाज के जितने भी दायरे हैं उनको हमने जी जान से निभाने की कोशिश की है। मेरी बेटियां 7 बजने से पहले घर आती है, रात के 9 बजते ही मेरे घर की लाइटें बंद होती है। मेरे बच्चे कभी फेल नहीं हुए। मैंने और मेरी बेबी ने हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। बस अब ये सोचने लगा था कि मेरी लड़कियों के हाथ पीले कर दूं और जीत गया मैं जिंदगी की रेस। लेकिन तकदीर ने ऐसा घाव घाला, मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी की शादी टूटी। बेगुनाहगार होते हुए भी उसे गुनहगार करार दिया गया और मैं सिर्फ देखता रह गया, कुछ नहीं। और शायद इसके बाद भी कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। मेरी बेबी मुझसे आस लगाए बैठी है। अब भी उसे ये लगता है कि मैं अपने बिखरते हुए परिवार को संभाल लूंगा। अब मुझ में वो ताकत नहीं रही बेटे, टूट गया हूं। उसे एक पल ने मुझसे मेरा सारा कुछ छीन लिया, सारा कुछ छीन लिया। उसे एक पल ने मुझसे, थक गया हूं। और बाबा, इसलिए आप अपने परिवार का सहारा छीन लेना चाहते हैं? बाबा, माना कि आपके उस एक पल ने आपकी सारी उम्मीद तोड़ दी, लेकिन बाबा अगर आज आपका कुछ हो जाता तो फिर आपके परिवार का क्या होता? आपके जाने के बाद शायद आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन आपके परिवार की तकलीफ वो कितनी बढ़ जाती बाबा। बाबा, घर पे अगर बड़ों का साया होना तो बड़ी से बड़ी मुसीबत तो अपने घुटने टेक देती है, लेकिन अगर वो साया उठ जाए ना बाबा, आप क्या ये चाहते हैं? बाबा रुकिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा। अरे बाबा, मनोहर करंजकर, डोंबिवली रेलवे कॉलोनी। ये तो अर्चना का सरनेम और एड्रेस है। हे भगवान, इसका मतलब उसकी शादी टूट गई। बिना किसी को बताए अचानक कहाँ चले गए? हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या वहाँ पर मिले? नहीं। तो फिर कहाँ चले गए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कल से वो बहुत बेचैन थे, लेकिन हे भगवान, इन्होंने कुछ गलत काम तो नहीं किया? विनोद, जा तुम किसी भी हालत में उन्हें लेकर आ। हाँ आई, मैं जा रहा हूँ। तू संभाल अपने आप को। आई, तू संभाल अपने आप को। तुम जाकर जल्दी से हाँ, मैं देखता हूँ बाबा को। बाबा, बाबा,
हाँ, कहाँ चले गए थे? इस तरह रात को बिना किसी को बताए अचानक से उठकर चले गए आप। हम सब लोग कितनी चिंता कर रहे थे, कितना डर गए थे हम। बोलिए ना, कहाँ क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? एक बार भी हम सबके बारे में नहीं पूछा, मेरे बारे में नहीं सोचा। आपके बगैर कुछ भी नहीं हूं मैं, कुछ भी नहीं हूं। देखने वाले तो यही देखते हैं कि सुलोचना ने अपने कंधों पर पूरे परिवार का जिम्मा लिया है, लेकिन उन कंधों को ताकत आपने दी है। पिछले 30 साल से हर महीने की पहली तारीख को जो आप तनख्वाह देते हैं ना, वो तनख्वाह नहीं है, वो उम्मीद है, हौसला है। और उसी उम्मीद के साथ ही तो मैं इस परिवार को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। वो तो आपका प्यार है, भरोसा है, जिसके कारण मैं हर मुसीबत से लड़ती आई हूँ। और आज आप इस तरह अचानक क्यों किया आपने ऐसा? आओ तुम्हें ऐकतं ना आपल्याला, हमें और फिर हमारे अर्चना की शादी आपको ही करवानी है। और फिर वैशाली, इनकी शादी भी तो आप ही करेंगे ना? पुन्नी, और हमारी पुन्नी की शादी भी आप ही को करनी है। सुन रहे हैं ना? इस गृहस्थी की शुरुआत हम दोनों ने मिलकर की थी, फिर आप अचानक इस तरह अकेले अलग होने की कैसे सोच सकते हैं? हाँ, कैसे? हमें आपकी बहुत जरूरत है। अगर आप ही डगमगा जाएंगे तो हम तो बिखर जाएंगे। करिए। आई तो संभाल अपने आप को, आई तो संभाल अपने आप को। बोले आपके नहीं छोड़कर जाएंगे। आई नहीं, बिल्कुल आई तो संभाल। अर्चू, 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 पागल मत कर। अर्चू, दरवाजा खोल बेटे। पागल मत कर अर्चू।